जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का जो कि है प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। पिछली क्लास में जो कि है हमने इसके प्रैक्टिस सेट 10 तक हमने करवा दिए हैं और आज के इस क्लास में हम इसके प्रैक्टिस सेट 11 को देखने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस प्रैक्टिस सेट का तो आप लोग जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो कि है आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका 26 नवंबर जो कि है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 नवंबर जो ये संविधान दिवस की शुरुआत जो है ये 2015 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पे जो कि है इसका शुरुआत हुआ था संविधान दिवस का। और भारत की संविधान जो कि है 26 नवंबर 1949 को जो कि है ये बनकर तैयार हुआ था और इसे पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो कि है इसे पूरी तरह से लागू किया गया था। इसीलिए जो कि है 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपका सोवियत संघ रूस के संविधान से जो कि है लिए गए हैं। और यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो कि है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो कि है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 का 1 के तहत जो कि है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो किस भाग में किया गया बताइए? तो ये आपका इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 में जो कि है ये आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो ये अनुच्छेद 50 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो ये आपका 6 माह का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपका 85 हो जाएगा, 85 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वां भाग होता है। और अनुच्छेद 100 के अनुसार अनुच्छेद 100 के तहत जो कि है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो किस चुनाव में होती है बताइए? तो ये आपका पंचायती राज चुनाव में जो कि है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुसूची 8। ठीक है। अनुसूची 8 में जो कि है 22 भाषाओं को जो कि है मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय जो कि है किसे दिया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिंगली बैकैया को जो कि है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बताइए हमारा सौर मंडल जो है वो किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो किसका है बताइए? तो ये आपका आकाशगंगा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एल नीनो किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? बताइए एल नीनो जो है वो किस महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? तो किस महासागर में दर्शाता है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में जो कि है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बताइए रेशम उत्पादन की उत्पत्ति जो है वो कहाँ हुई है? तो ये आपका चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? बताइए भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटनाड़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? बताइए, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये आपका लोकटक झील हो जाएगा। ठीक है, और ये लोकटक झील कहाँ है? तो ये आपका मणिपुर में है, मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है वो तिब्बत में है? तो किस नदी का बताइए? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बताइए? तो आपका बंगलौर को जो कि है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? बताइए, भारत की वैदिक काल अवधि जो है वो कब तक चली? तो ये आपका 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? बताइए, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो किस राजवंश का था बताइए? तो आपका चालुक्य राजवंश का जो कि है प्रख्यात शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य के कंदुकगिरी पर स्थित है? बताइए, मुरुदेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य के कंदुकगिरी पर स्थित है? तो किस राज्य के कंदुकगिरी पर स्थित है? तो आपका कर्नाटक राज्य के जो कि है कंदुकगिरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? बताइए, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता कहाँ का मूल निवासी था? बताइए, एक प्रसिद्ध यात्री इबन बतूता जो है वो कहाँ का मूल निवासी था? तो ये आपका मोरक्को का मूल निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी कौन थी? बताइए, अकबर की प्रशासनिक सीट जो है वो कहाँ थी? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कहाँ थी बताइए? तो ये आपका आगरा था। अकबर का प्रशासनिक सीट जो था वो आगरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है? अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, कौन नहीं स्थित है बताइए? तो ये आपका बुलंद दरवाज़ा जो कि है ये नहीं स्थित है। ये बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसिन नग नाडु कहा जाता था? बताइए, किसे कहा जाता था? तो ये आपका कोल्लम को जो कि है कहा जाता था। और ये कोल्लम कहाँ स्थित है? तो ये आपका केरल में स्थित है, कोल्लम केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 1800 जो कि है 20 में जो कि है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बताइए, महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो कहाँ की थी बताइए? तो ये आपका बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो ये 1923 में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? बताइए, भारत का जो कि है पीट अधिनियम वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1784 में जो कि है पारित किया गया था। पीट का भारत अधिनियम जो है वो 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है? तो ये मनोरा का किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट नेशन प्रोडक्ट NNP क्या है? तो नेट नेशन प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NNP बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन हो जाएगा, मूल्यह्रास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने किस योजना की शुरुआत की? बताइए, सुरक्षित ई भुगतान विकल्प के लिए जो कि है RBI ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका विजन 2021 योजना की जो कि है शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? बताइए, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा मुख्य नियामक प्राधिकरण है?
तो कौन है बताइए? तो ये आपका हो जाएगा सेबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है बताइए? 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? तो ये आपका केरल है, सबसे अधिक साक्षर राज्य आपका केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है बताइए? मृदा हेल्थ कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये आपका यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ये गलत है आपका। बाकी मिट्टी के पोषक तत्वों पर बुनियादी इनपुट प्रदान करता है, ये सही है। किसानों की उत्पादकता में सुधार लाने में मदद करता है, ये सही है। और फसल के लिहाज से उर्वरकों की सिफारिश करता है, ये भी सही है। मगर यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है बताइए? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो कि है जोखिम कवरेज कितना है? तो ये आपका 2 लाख रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है बताइए? किस मंत्रालय ने जो कि है मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये रेल मंत्रालय ने शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRHM का पूर्ण रूप क्या है? NRHM का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए? महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तो क्या है बताइए? तो ये आपका तमाशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है बताइए? लखनऊ जो है वो कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका चिकनकारी जो कि है कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है बताइए? प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास जो पाथेर पंचाली है उसके लेखक कौन है? तो ये आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 जून को जो कि है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे बताइए? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो हैं वो कौन थे? तो ये जी शंकर कुरूप थे। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी बताइए? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन थी बताइए? तो कौन थी? तो ये आपका विजया लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है बताइए? इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो किसका स्थित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कि है मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है बताइए? बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा बताइए? विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो कि है किस कुंजी को दबाना होगा? तो ये F8 को दबाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन अस्तित्व में आई बताइए? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो किस वर्ष से अस्तित्व में आई? तो किस वर्ष आई? तो ये 1995 से जो कि है अस्तित्व में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ये आपका ओपेरा, ओपेरा जो कि है एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। ओपेरा जो है एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नो इविल टैगलाइन किसकी है बताइए? डू नो इविल जो है वो किसकी टैगलाइन है? तो किसकी है? तो ये गूगल की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है बताइए? ध्वनि तरंगों से जो कि है कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ये आपका कैंडेला, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है बताइए? तो क्या कहलाती है? तो ये जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों के आणविक गति घटने लगती है। परम शून्य वह तापमान है जिस पर जो कि है गैसों के आणविक गति घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम क्या है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां गुलाबी या नारंगी की हो जाती है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल पेंगलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पयास इमल्सन किसका कोलाइडी विलयन होता है? बताइए एक इमल्सन जो है वो किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो किसका होता है? तो ये द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? बताइए किस रूप में जानी जाती है? तो ये गैल्वनीकरण के रूप में जो कि है जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकीरिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक अकीरिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो ये आपका आर्गन जो कि है बल्बों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए अंतरिक्ष यानों में जो कि है ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये आपका ग्लाइकॉल का जो कि है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? बताइए निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे शरीर में संचित होते हैं? तो किस रूप में संचित होते हैं बताइए? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो कि है संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में जो कि है स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? बताइए निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो यूरिया का उत्पादन करता है? तो कौन करता है? तो ये आपका यकृत करता है। यकृत जो है वो मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? बताइए किस राज्य में जो है वो मानस टाइगर रिजर्व स्थित है? तो किस राज्य में बताइए? तो ये आपका असम में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइए विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है? बताइए कितना है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 25.17% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मॉरिशस के इवेन में स्थित सचिवालय में जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं? कौन किए गए हैं बताइए? तो ये संजीव राजन जो कि है नियुक्त किए गए हैं।